बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब्स के बारे में कि वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन के बारे में उसकी स्टेट हालत क्या है, उसका एक्शन काम कैसे कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, इसको कहते हैं, इसकी कैफियत है, हालत है। और सब्जेक्ट क्या करता है, ये एक्शन होता है, काम का करना जिसमें पाया जाए। इस मिसालों के ज़रिए इसको यूँ समझेंगे। ही इज़ अ बॉय। अब ये देखें, ये इज़ जो है, जो मैंने सर्कल किया हुआ है, ये वर्ब है, लेकिन ये उसकी कैफियत को ज़ाहिर कर रहा है, हालत को ज़ाहिर कर रहा है कि वो क्या है, वो बॉय है। ही इज़ क्यूट, वो खूबसूरत है, ये भी उसकी हालत को ज़ाहिर कर रहा है। अली इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो कैसा है कि मेन्यू में आ रहा है। इज़ जो है ये वर्ब है। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, जो काम के करने को ज़ाहिर करें। मसलन ही राइट्स अ लेटर, राइट का मैंने लिखना, वो एक लेटर लिखता है, तो लिखना जो है ये किसी काम का करना है, तो ये भी वर्ब है, ये एक्शन वर्ब्स होते हैं। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। गेव जो है ये एक्शन वर्ब है, देना। अली प्लेज क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है, ये भी एक्शन वर्ब है, काम के करने को ज़ाहिर कर रहा है। ही इज़ रनिंग, वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो रनिंग ये भी एक एक्शन वर्ब है। तो वर्ब जो हैं इनकी कई किस्में हैं, वो आज एक एक करके हम देखेंगे। वर्ब जो होते हैं इनकी आमतौर पर 3 फॉर्म्स होती हैं, जिनको फॉर्म में कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पहली फॉर्म जो है ये प्रेजेंट के लिए यूज़ होती है, पास्ट फॉर्म उसकी होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। मसलन ये देखें, प्ले दूसरी फॉर्म इसकी बनेगी प्लेड, आगे ईडी का इजाफा किया है, प्लेड, तीसरी फॉर्म भी प्लेड है। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड। क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड। इसी तरह ये 3 एग्जांपल्स मैंने ली हैं जिनमें ईडी के अलावा जो हम फॉर्म बना रहे हैं, गिव, गेव, गिवन, कम, केम, कम, राइट, रोड, रिटन। अब इन 3 एग्जांपल्स पे गौर करें तो इनके जब हमने फॉर्म्स बनाई थी, आगे ईडी नहीं लगाया, ये किसी और तरीके से बनी है। तो ये ऐसे वर्ब्स जिनको ईडी लगाकर इनकी फॉर्म्स बनाई जाती हैं, इनको कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। तो एक रेगुलर तरीके से, बाकायदा तरीके से ये फॉर्म्स बनती हैं, इनका कोई ख़ास तरीका नहीं होता। इनको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर यानी कि वो बेकायदा होते हैं, ख़ास तरीके के तहत उनकी फॉर्म्स नहीं बन रही। आगे देखें जी, वर्ब्स में 2 मेन कैटेगरीज होती हैं, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। जब सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब हो तो उसे मेन वर्ब कहते हैं। ही राइट्स अ लेटर, ये जिसको मैंने ये बॉक्स में दिया हुआ है, ये सारे मेन वर्ब्स हैं। ही गेव मी अ बुक, ही इज़ अ बॉय। अब इज़ इसमें एक ही वर्ब है, दूसरा वर्ब नहीं दिया गया है, तो ये मेन वर्ब होगा। आई हैव 3 बुक्स, ये मेन वर्ब है। ही इज़ सेंसिबल, तो इज़ जो है यहाँ पे मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जहाँ एक से ज़्यादा वर्ब हों। मिसाल के तौर पर ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अब ये प्लेइंग भी वर्ब है और इज़ भी वर्ब है, तो ये जो एक्शन वर्ब है ये होगा मेन वर्ब, और ये साथ उसकी हेल्प कर रहा है, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, मदद करने वाला। ही डज़ नॉट राइट अ लेटर, अब राइट जो है ये मेन वर्ब है, बॉक्स वाले जो हैं ये मेन वर्ब हैं, और ये मैंने सर्कल लगाया हुआ ये हेल्पिंग वर्ब है, ये उनके साथ आके उनकी मदद कर रही हैं। ही हैज़ गिवन मी अ बुक, हैज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, गिवन जो है ये मेन वर्ब है। ही वॉज गोइंग, अब गोइंग जो है ये मेन वर्ब है, वॉज जो है ये हेल्पिंग। आई हैव बॉट 3 बुक्स, बॉट जो है ये मेन वर्ब है, और हैव जो है ये हेल्पिंग। शी विल गिव मी अ बुक, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा जी, अब इसके अलावा 2 टाइप्स और हैं जी, ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनको मुकम्मल इज़हार उस वक्त तक नहीं होता जब तक के साथ ऑब्जेक्ट ना हो, रिक्वायर ऑब्जेक्ट, इनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर ये देखें, आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब ख़रीदी,
अगर ये मैं इतना हिस्सा जो है इससे लहदा कर दूँ ऑब्जेक्ट का जो है, तो आई बॉड ये फ़िक्रा भी मुकम्मल नहीं हुआ। जब तक ऑब्जेक्ट इसके साथ ना लगाएंगे इसके मीनिंग मुकम्मल नहीं होंगे। मसलन ही क्लोज्ड द डोर, अब ये क्लोज जो है जब तक ये ऑब्जेक्ट साथ नहीं होगा, ऑब्जेक्ट को अगर मैं उतार दूँ तो ही क्लोज फ़िक्रा मुकम्मल नहीं हुआ। क्या उसने क्लोज़ किया है, नहीं पता। इसलिए ऑब्जेक्ट के बगैर इसका मीनिंग मुकम्मल होता है। अली किल्ड अ स्नेक, अब किल अली ने एक सांप मारा, तो अब किल्ड पे इसका मीनिंग मुकम्मल नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट साथ लगाएंगे तो इसका मीनिंग मुकम्मल। ही इज़ ईटिंग मैंगोज़, वो आम खा रहा है। ईटिंग के साथ ऑब्जेक्ट का बताना ज़रूरी है, क्या चीज़ खा रहा है, तब ये फ़िक्रा मुकम्मल होता है। इनको चेक करने का तरीका यही होता है कि इनको जो वर्ब के बाद वाला हिस्सा होता है उसको लहदा करके देखें कि उसके मीनिंग मुकम्मल हुए हैं कि नहीं हुए। अगर नहीं मुकम्मल हुए तो उसका मतलब होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ऐसा वर्ब जिसके लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। और इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन का लफ्ज़ जब किसी इंग्लिश के लफ्ज़ के साथ में लगता है तो इसका मैंने होता है नॉट, तो इन ट्रांजिटिव का मैंने होगा नॉट ट्रांजिटिव। जैसे होता है ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, डेफिनेट से इनडेफिनेट, तो वो इन साल लगाते हैं, नॉट के मीनिंग में आता है। यानी इसमें ऑब्जेक्ट नॉट रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, फ़िक्रा पहले ही मुकम्मल हो चुका होता है। मसलन ही लॉफ्ड, फ़िक्रा मुकम्मल हो चुका है, अब आगे तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। शी वॉज स्लीपिंग, फ़िक्रा मुकम्मल हो गया। ये जो मैं अंडरलाइन किए हुए हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। द सन इज़ शाइनिंग, अब ये भी फ़िक्रा मुकम्मल हो गया। दे जम्प्ड, फ़िक्रा मुकम्मल हो गया। इनकी एक और भी होती है कि अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप आगे देना चाहें तो इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लगानी पड़ती है। मसलन ये देखें, नीचे मैंने एग्जांपल दी है, ही वेप्ट एट हिज लॉस, अब एट का इजाफा करके आगे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी है। द सन शाइन्स इन द स्काई, अब इन लगाया है, साथ प्रेपोजिशन लगी है। दे जम्प्ड इन टू द रिवर, इन टू लगा कर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई है। आई गो टू स्कूल, साथ प्रेपोजिशन लगानी पड़ती है और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ आती है। जबकि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इनमें प्रेपोजिशन नहीं लगाई जाती। मसलन ही टोल्ड टू मी, ये गलत होगा, ये टू नहीं लगेगा इसमें। ही टोल्ड मी, डायरेक्ट इसके साथ ऑब्जेक्ट जो है वो लगाया जाता है। ही आस्क्ड फ्राम मी, फ्राम यहाँ पर गलत है क्योंकि ये इसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट साथ लगेगा, ही आस्क्ड मी। आई हेट हिम, ये फ़िक्रा ठीक होगा। आई हेट विद हिम, ये गलत होगा क्योंकि ये प्रेपोजिशन इसके साथ नहीं आएगी। प्रेपोजिशन क्या होती है ये बाद में हम डिटेल के साथ जो है वो पढ़ेंगे। आई लव विद हिम, ये विद इसके साथ नहीं आएगा, डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट इसके साथ यूज़ होता है, आई लव हिम। ठीक है। इसके बाद एक किस्म होती है जिसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। वो क्या चीज़ होती है, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सब्जेक्ट के साथ पहले लिंकिंग वर्ब आता है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है। मसलन शी इज़ सेंसिबल, अब ये मैंने जो सर्कल लगाया है ये लिंकिंग वर्ब है जो लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को उसके जो इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। ही वॉज अ कॉमेडियन, वो एक कॉमेडियन था, तो ये वर्ब जो आया है ये लिंकिंग वर्ब है, लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। अब ये देखें, गौर करें जी, ही लुक्स हैप्पी, वो खुश दिखाई देता है। अब ये लुक्स जो है ये भी लिंकिंग वर्ब है। इसकी निशानी होती है चेक करने के लिए कि ये लिंकिंग वर्ब जो होता है इसको काट कर इसकी इज़ लगाएं। अगर तो फ़िक्रा मुकम्मल हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि ये लिंकिंग वर्ब है। ही, जैसे ये मैंने लिखा ही इज़ हैप्पी, अब लुक्स की जगह पे इज़ लगाया है, ही इज़ हैप्पी, तो फ़िक्रा मुकम्मल हो गया। इसका मतलब है ये भी लिंकिंग वर्ब है। दे टेस्टेड द फूड, अब टेस्टेड एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है द फूड टेस्टेड गुड। अब दे टेस्टेड द फूड का मतलब है कि उन्होंने फूड को चखा। ये जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब है, द फूड टेस्टेड गुड। अब ये जो है ये लिंकिंग वर्ब है, द फूड इज़ गुड, इसकी जगह मैंने इज़ लगा के देखा तो फ़िक्रा मुकम्मल हो गया। इसका मतलब है कि ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ, जबकि ये एक्शन को शो कर रहा है। दे टेस्टेड द फूड, उन्होंने फूड को चखा। अब इनमें लिंकिंग वर्ब जो होते हैं आमतौर पर इज़ आर एम वाज वर हैज़ बीन हैड बीन बीइंग बिकम सी अपीयर ग्रो लुक प्रूव स्मेल टेस्ट टर्न, ये मैंने एग्जांपल्स दी हैं लिंकिंग वर्ब्स की।
एक होते हैं मॉडल वर्ब्स, इन्हें मॉडल्स भी कहते हैं। इसका मानी होता है ये मोड को शो करते हैं या मोडेलिटी को शो करते हैं। मोडेलिटी क्या है कि ऐसा करैक्टर है पर्सनैलिटी का जो कि उसकी एबिलिटी को, उसकी सलाहियत को, किसी चीज़ के होने के अमकानात को, किसी जो उसके ऊपर कोई चीज़ फ़र्ज हो चुकी है उसके बारे में, किसी ऑर्डर, कोई सजेशन, मशवरा, नसीहत, परमिशन, इजाज़त के बारे में या रिक्वेस्ट के बारे में लगाए जाते हैं। इन्हें मॉडल वर्ब्स कहते हैं। इनकी मिसालें हैं मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू, शुड, वुड। ये इनकी एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पर आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। ये शैल मैंने सर्कल किए हुए हैं, ये मॉडल वर्ब्स हैं। आई वुड लाइक टू थैंक यू, वुड जो है ये मॉडल वर्ब है। आई इट मे रेन टूडे, आज शायद बारिश हो, तो ये मे जो है ये मॉडल वर्ब्स है। यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब है। यू ओट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यहाँ पर कोई अखलाकी फ़र्ज़ हो वहाँ ओट टू लगाते हैं, वैसे शुड लगाते हैं। यू शुड चाहिए के मीनिंग में आता है ये, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन हो तो वहाँ पे होता है यू ओट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। दे यू कैन गो देर, तुम वहाँ जा सकते हो, एबिलिटी है, कैपेसिटी है उसकी। दे माइट कम टुमारो, वो शायद कल आएँ या उनके बहुत कल आने के चांस कम हैं। तो ये माइट जो है ये भी मॉडल वर्ब्स है। तो इस तरह ये जो वर्ब्स की मेन टाइप्स हमने जो है वो स्टडी की हैं। इसके अलावा भी इनकी टाइप्स होती हैं, जैसे इन्फिनेटिव है, जरंड है, पार्टिसिपल है। ये लहदा हम जो है वो इनके ऊपर डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। ये भी वर्ब ही की टाइप्स होती हैं।